जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा हूँ। और ईवीएस में आज ये क्लास 10 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इधर, हमने सीटेट को टारगेट करते हुए जो बैच लॉन्च किया था उसका नाम है सार बैच, और उसी में अब हमारी जो क्लास चल रही है आप देख रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, अगर आपने इससे पहले क्लास ना देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे तो देखिए इधर, जंगल अधिकार कानून 2007। ये जो कानून है ये कुछ ऐसे मतलब लोगों के लिए बनाया गया है जैसे वो जंगलों में रहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ है। जैसे ये जो कानून है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया है। जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं तो उनका क्या है, इसमें जो जंगल में रह रहे हैं उनका जो जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए, उन्हें वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। ये क्या हो रहा है, ओके समझ गया क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये हो रहा। तो उन्हें वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। और साथ में जो जंगल बचाने का काम है ना, तो वहाँ की ग्राम सभा करती है इस कानून के तहत। तो ये कानून, जैसा आप जान रहे हैं, जंगल अधिकार कानून 2007। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सीटेट में एज इट इज़ पूछ लेते हैं कि ये जो जंगल अधिकार कानून है कब आया है या फिर किसके लिए है, इस तरह से। इसके बाद आगे जो टॉपिक है वो है लॉटरी खेती। तो जैसा आप देख रहे हैं इधर, लॉटरी खेती एक प्रकार की खेती है जो हमारे उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलती, ये ईस्टर्न साइड में मिलती है। तो इसमें क्या कुछ है, जैसे यह खेती है ये मिज़ोरम में की जाती है। और इसमें क्या है, ज़मीन के लिए लॉटरी निकाली जाती है। अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो उसमें क्या करते हैं, पर्ची बना लेते हैं। जितने भी सदस्य होंगे वहाँ जिसे ज़मीन चाहिए तो उनके नाम की पर्ची बना के एक घड़े मटके जिसमें भी रखते होंगे और पूरी अच्छे से मिला के, और किसी से भी जो मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है उससे निकलवा लेते हैं। तो जिसके भी नाम की लॉटरी निकलती है तो उसी को वो ज़मीन 1 साल के लिए दे दी जाती है। तो इसी को कहते हैं लॉटरी खेती। अब इसी में क्या होता है, जैसे एक टिन बीज। अब इसका मतलब क्या है, एक टिन बीज का मतलब है ऐसा, मतलब देखिए, ऐसी ज़मीन जिसमें एक टिन बीज बोए जाएं तो उस ज़मीन को कहते हैं एक टिन ज़मीन। और एक टिन बीज जो उस एक टिन बीज ज़मीन में बोए जा रहे हैं तो उनको कहते हैं एक टिन बीज। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है तोरांग के बारे में। ये जो तोरांग है एक कुड़ुक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जंगल। और ये जो भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है स्पेशली। तो इसमें देखिए, जैसे कुड़ुक भाषा जो कि झारखंड में बोली जाती है, इसमें तोरांग का मतलब है जंगल। और अब एक स्टोरी दी है वहाँ झारखंड की एक आदिवासी महिला है उसकी। तो उसमें क्या है, ये जो सूर्यमणि है इन्होंने क्या किया, तोरांग नाम से एक सेंटर खोला है वहाँ पर अपनी जगह जहाँ रहती है झारखंड में। तो उसमें क्या है, ये जो कुड़ुक भाषा है इसको संरक्षित करने या फिर इनकी संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको इस सेंटर में रखा गया है और इसके बारे में जो वहाँ जाते हैं उनको बताते हैं। तो ये है तोरांग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल एक मौसम विज्ञानी और जीव विज्ञानी हुए जिन्होंने क्या किया, देखो, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे जो कि यूरोप का एक देश है। इसमें क्या है, इन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर अपना परीक्षण किया, यानी प्रयोग किया। इसमें इन्होंने पाया कि जो मटर की अलग अलग तरह की किस्म है, जैसे कोई मटर के पीले दाने होते हैं और किसी के हरे। तो उन्होंने इनका क्रॉस करवाया आपस में, जैसे पीले मटर में और हरे वाले मटर में। तो उन्होंने देखा जो इसका रिज़ल्ट हुआ अगली पीढ़ी में, तो ऐसा हुआ जैसे पीले मटर के दाने ज़्यादा हो गए, हरे के कम हो गए। या ऐसा हुआ अगली पीढ़ी में, जैसे एक पीढ़ी में तो हरे वाले ज़्यादा हुए, दूसरी में पीले वाले ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। सीधे सीधे पूछ लेता कि इन्होंने किस पे किए, चूहे पर, मटर पर, या फिर अन्य किसी दूसरी चीज़ दे देगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ये एक डिश है, जैसा आप देख रहे होंगे, लिंग हु फेन।
ये एक डिश है जो कि हांगकांग में बनाई जाती है, और ये स्पेशल बात इसकी है कि ये सांप से बनाई जाती है। यानी नाम भी सुन के अजीब सा लगता है सांप, तो वो तो इसको खा जाते हैं। देखिए डिश बना रहे हैं इसकी सांप की, यहाँ तो देखते ही डर लगता है। तो यह हांगकांग में सांप से बनी एक डिश है जिसका नाम है लिंग हू फेन। तो पूछ लेते हैं कि जो लिंग हू फेन है ये क्या है, एक डिश है या फिर कोई वस्तु है, क्या है ये, और ये कहाँ की डिश है? हांगकांग की है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए ये भी कुछ डिश के बारे में है, जैसे कश्मीर। अब कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है। मतलब कश्मीर में अगर हम बात करें तो मछली जो है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है। और इसी तरह से गोवा में जो मछली है वो नारियल के तेल में बनाई जाती है, ठीक है, नारियल के तेल में तल के। और कश्मीर में सरसों के तेल में तल के मछली बनाते हैं, यानी मछली के पकोड़े जो भी बनाते होंगे। अब देखिए बस इसमें मिक्स कर देते हैं कभी कभी। जैसे अगर बात करें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसमें आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में, तो कश्मीर में दे देगा कि नारियल के तेल में बनी मछली, या फिर मैच करवाने के लिए देता है कि गोवा में किस प्रकार की मछली बनाए जाते हैं, तेल कौन सा तेल बनाते हैं, इस तरह से। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है केरल से संबंधित कुछ फैक्ट है। जैसे यहाँ एक खास प्रकार की शकरकंदी के जैसा एक फल कह सकते हैं इसको, शकरकंदी के जैसा होता है ये, इसको कहते हैं टैपियोका, जिसे उबाल कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। और यहाँ एक और चीज़ फेमस है, नारियल का बुरादा, या फिर नारियल की चटनी भी इसको कह सकते हैं। ये हर किसी खाने के साथ ये नारियल की चटनी या नारियल का बुरादा खाना पसंद करते हैं केरल में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ब्रेल लिपि। अब इस लिपि के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो देखिए क्या है। ये जो लिपि है इसकी जो खोज है वो की थी लुइस ब्रेल ने, और ये एक फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, और इन्होंने इसकी खोज इसलिए की थी क्योंकि जब ये छोटे थे इनकी जो मतलब इनके पिताजी थे वो शायद पता नहीं एक कुछ काम करते थे, यानी उनके पास औजार थे, और उन औजारों में से इनके आँख में कुछ लग गया था, यानी दोनों आँखों से इनको दिखना बंद हो गया था। तो जिस वजह से, और इन्हें क्या था, पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और फिर जिसके कारण क्या हो गया, इनकी पढ़ाई बंद हो गई। तो इन्होंने एक तरीका निकाला पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकी आंखें तो ख़राब हो गई थी। तो इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे आज के टाइम में हम कहते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। और इसमें क्या था, यह एक छूकर पढ़ने का तरीका है। इसमें मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, और इन बिंदुओं की संख्या होती है 6। यानी ये जो लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। देख रहे होंगे आप इधर, ये जैसे ए लिख रहा है, इसको अगर हम इस लिपि में लिखें तो ये एक डॉट बना दिया, यानी एक बिंदु बना दिया। बी को 2 बिंदु से दिखा दिया, इसी तरह से आगे भी। तो ये है ब्रेल लिपि लिखने का तरीका, यानी इसमें डॉट्स लिखे थे उभार देके, जिससे हाथों से वो पहचान सके। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो घरों से संबंधित है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, राजस्थान के घरों की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। अब यहाँ फिर से कुछ जगह हैं, कुछ राज्य हैं जिनमें अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। जैसे असम में कुछ, अगर हम असम के घरों की बात करें तो देख रहे होंगे इधर, ये जो घर है अलग ही लग रहा है। जैसे कुछ विशेषताएं, जैसे यह नहीं, यहाँ मतलब असम में यहाँ बहुत बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ जो घर बनाए जाते हैं ना वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं, और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं इनको, ठीक है। और ये जो घर होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो ये थी असम के घरों की विशेषताएं। जो ये घर होते हैं बांस के डंडों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो घर है वो है मनाली, यानी हिमाचल प्रदेश के घरों की कुछ विशेषता है। जैसे यहाँ जो घर होते हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश का जो मनाली क्षेत्र है, यहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, यानी बारिश भी अधिक होती है और बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ के जो घर हैं उसी हिसाब से कैसे बनाए गए, ये पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश में पत्थर एक टिकाऊ होता है। इसी तरह से लकड़ी भी अच्छी खासी चल जाती है बारिश में, यानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उन जगहों पर। तो ये थी मनाली के घरों की विशेषताएं।
यानी हिमाचल प्रदेश के घरों की विशेषता है जो कि पत्थर या फिर लकड़ी से बनाते हैं और यहाँ बारिश व बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।